आदि कैलाश के रास्ते भविष्यवाणियों का समुंदर आगे निकल गए, चल रहे हैं अभी। आगे चल रहे हैं। अच्छा। मतलब प्राचीन समय से अगर मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं आती तो 30 साल और समझो कि ये सब नहीं हो पाता। सन्यासी की जुबान पर चौकीदार की जय जयकार। घर के चौकीदार हैं, हाँ। वो घर को घर समझते हैं और घर की तरह उसे मेंटेनेंस करके रखते हैं। फकीर की फकीरी का आनंदमय स्वाद। है ना, साधु जैसा जीवन जी लिया है। वो किसी भी अवस्था में चाहे प्रधानमंत्री के पद पे हो और चाहे फिर दोबारा से प्रधानमंत्री न रहे, वो जो आनंद है, वो जो मस्ती है ना, वो कभी खत्म नहीं होती है। सनातन राष्ट्र के सनातन में वापसी का मार्ग। भूले हुए लोग हैं, वो अपने ही मार्ग में दोबारा से प्रशस्त करें। वो हमारी सिंधु नदी के बसने वाली जो संस्कृति है, जिसको हम हिंदू के नाम से जाने जाते हैं, ना हमारी हिंदू कोई जाति है, ना हम कोई हिंदू है, हम लोग सब सनातनी। आदि कैलाश के रास्ते शीतलदास महाराज जी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, मैं सुमित तिवारी, एनएमएफ न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए महाराज जी शीतलदास जी महाराज जी जुड़े हुए हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बद्रीनाथ में रहते हैं। ये बद्रीनाथ में इनका आश्रम है और साथ ही हमारे रास्ते में हमें मिले, हम यहाँ पे यात्रा में निकले हुए हैं और जिस तरीके से महाराज जी यहाँ पे हमें खड़े हुए दिखाई दिए, वैसे बातचीत करते हैं और समझते हैं कि क्या लग रहा है कि बद्रीनाथ में आप रहते हैं महाराज जी। तो बद्रीनाथ में लोग दर्शन करने जाते हैं वहाँ वसुधारा, तो वसुधारा में रहते हैं। तो थोड़ा बताइए क्या माहौल है वसुधारा का, बद्रीनाथ में? बद्रीनाथ में जो परिवर्तन है हमारे पूरे उत्तराखंड में, प्राचीन समय में और आज के समय में जो परिवर्तन है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर का तो हम सबको प्रतीत होता है कि भारतवर्ष में जो 11 वर्ष में जो इंफ्रास्ट्रक्चर बदला है, हम लोगों को हमारा अपना चिंतन तो ये है कि और 75 साल में शायद मोदी जी नहीं होती तो संभव नहीं था। मोदी जी नहीं होते संभव नहीं था। हाँ, 75 ईयर्स और लग जाते इस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर जो खड़ा किया है। क्योंकि अभी हम लोग बद्रीनाथ से 51 किलोमीटर की यात्रा की है देवताल की। अच्छा। तो हमने देखा कि जो आप रोड देख रहे हैं, ऐसा रोड मोदी जी ने आज से 4 वर्ष पहले बनवा दिया था। और बनाने के बाद वहाँ ग्लेशियर है, कई प्रकार की परेशानियां होती है यहाँ हिमालय में। जैसे हम लोग जो रोड डालते हैं तो ग्लेशियर के ऊपर रोड हो जाता है, तो वो ग्लेशियर के कारण कई जगह पे रोड टूटा है, तो उसको फिर दोबारा से 4 लाइन तैयार किया जा रहा है। तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो हम समझते हैं कि हम लोग कम से कम 30 ईयर्स आगे निकल गए, चल रहे हैं अभी। आगे चल रहे हैं। अच्छा। मतलब प्राचीन समय से अगर मोदी जी की गवर्नमेंट नहीं आती तो 30 साल और समझो कि ये सब नहीं हो पाता। तो ऐसा क्या रहा है कि इसके पहले कांग्रेस की सरकार रही है इतने सालों से, तो कांग्रेस ने क्यों नहीं कर पाई? क्या उनके अंदर इतना वो था कि इस जगहों को डेवलपमेंट नहीं कर पाई जहाँ पर महाराज जहाँ पर? हाँ, देखो, मैं यहाँ 2 विषयों को व्यक्त करूंगा। एक तो जब कोई व्यक्ति अपने घर में होता है और जिसको ये भान हो जाता है ये घर हमारा है, हाँ, तो उसकी एक्टिविटी अलग रहती है। और एक व्यक्ति घर में रहते हुए जी रहा है और घर में सभी वस्तुओं को उपभोग कर रहा है, लेकिन उसको ये ज्ञान नहीं है कि ये घर हमारा है, तो जैसे परदेसी की तरह रहना और चले जाना, है ना। इस प्रकार की गवर्नमेंटें हमारे भारतवर्ष में रही हैं। लेकिन आज हम देखते हैं कि आज जो हमारे घर के चौकीदार हैं, वो घर को घर समझते हैं और घर की तरह उसे मेंटेनेंस करके रखते हैं। आपके बोलने का मतलब जो कांग्रेस है वो कहीं ना कहीं रिश्तेदार की तरह यहाँ पे थे, यहाँ पे आए थे, मतलब कि बाहर से यहाँ पे? आपके बोलने का मतलब ये है? देखो, प्राचीन समय में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने एक प्रश्न किया था कि हमारा एरिया चीन के बॉर्डर में कैसे चला गया। तो जवाहरलाल नेहरू जी का जवाब था कि ये जो भूमि होती है ना, जंगल की भूमि, बोले उपजाऊ भूमि नहीं है, जंगल की भूमि है। तो सरदार वल्लभ भाई ने कुछ जवाब दिया था बड़ा अच्छा। उस जवाब को तो मैं यहाँ व्यक्त नहीं करूंगा, आप अगर बोलना चाहे तो बोल सकते हैं, कोई इशू। लेकिन सच्चाई यही है कि सरदार वल्लभ भाई का जो जवाब था वो यही था कि बड़े नेता हैं, थोड़ा सा देखो अभद्र टिप्पणी बहुत अच्छी नहीं रहती है, लेकिन मीडिया में तो हम लोग यही देखते हैं कि अगर आपका शरीर में भी कोई अंग जंगल राज है या फिर सूना है या उजड़ा हुआ है, तो उसको भी कुछ नहीं किया जा सकता है, चाहे जंगल हो
चाहे कुछ भी हो। जैसे हम प्राचीन समय में देखते हैं कि आपके दुबई कंट्री वगैरह जी जंगल ही था, बिल्कुल। लेकिन क्या हुआ, कंट्री नहीं है या वह जमीन नहीं है, लैंड तो देश होता है, हम्म, कोई भी हो। लेकिन आज हम देखते हैं कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत में जो भी लैंड है, जो भी सीमा है, पूर्ण तरीके से भारत किसी की जमीन पे कब्जा नहीं करता है कभी। लेकिन आज हमारे यहाँ एक मानसिकता है अपनी देश की रक्षा के लिए कि हम लोग दूसरे की जमीन देखते नहीं और अपनी जमीन छोड़ते नहीं। लेकिन राहुल गांधी तो बोल रहे हैं कि चाइना जो है हमारी जमीन को कब्जा करते जा रहा है, मोदी जी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। देखो, एक्चुअली क्या है, हमारे भारत में बहुत सी मानसिक बीमारियां हैं। जैसे हम लोग 52 वर्ड्स को समझते नहीं है, हिंदी को समझते नहीं है, 26 की बात करते हैं, अज्ञान की डेफिनेशन पता नहीं और विज्ञान की बात करते हैं। क्या हमारे भारतवर्ष में बहुत सी कुरीतियां हैं, तो जाकर के हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में स्टडी करना है और बात हमको जवाहरलाल यूनिवर्सिटी की करना है, तो अंतर है। अंतर है क्या हाँ। आप जवाहरलाल यूनिवर्सिटी आपके दादाजी ने खोला है, आपको वहाँ स्टडी करनी चाहिए थी, तब भारत को समझोगे, तब भारत की संस्कृति को समझेंगे। अगर भारत की संस्कृति को जो नहीं समझता है, मैं समझता हूँ बहुत ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। अच्छा क्योंकि हमारे भारत की जो संस्कृति है हाँ। जड़ जमीन से जुड़ी हुई है। बिल्कुल और आप अमेरिका में जाकर के, आज अमेरिका का यूनिवर्सिटी गीता को हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए बाध्य करता है। अमेरिकन लोग हमको समझना चाहते हैं बिल्कुल और हम लोग अमेरिका की फिलोसफी को समझ करके यहाँ की संस्कृति पे बोलेंगे तो कितना अच्छा बोल पाएंगे, आप हमसे ज्यादा बेहतर समझते हो। सही है। आदि कैलाश के रास्ते पे हम हैं और प्रधानमंत्री जब से यहाँ पे आए हैं उसके बाद से लगातार यहाँ पर जो है जो टूरिस्ट जो है बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पे आना शुरू हुए। जी, उस पर सवाल भी उठा था जब प्रधानमंत्री यहाँ पे आए थे, उनका फोटो वीडियो वायरल हुआ था, लोग सवाल भी उठा रहे थे कि प्रधानमंत्री जो हैं ये घूम रहे हैं, अपने पर्सनल यात्रा कर रहे हैं ये जनता के पैसे से। तो आपको लगता है कि एक प्रधानमंत्री किसी जगह पे जाता है, उसके जाने से कितना फायदा होता है, कितना डेवलपमेंट वहाँ पे हो जाता है? देखो, माननीय श्री प्रधानमंत्री के विषय का घूमने का विषय रहा तो प्रधानमंत्री जी उस समय भी घूमे जब कांग्रेस की गवर्नमेंट है अपने घरों से नहीं निकलती थी। क्या झोला लेके भी माननीय प्रधानमंत्री जी घूमते हैं, तो उन सब चीजों को तो लोग देखते नहीं है। लेकिन आज घूम रहे हैं तो पूरे विश्व को दिखता है। तो जैसी परेशानियां चीन को होनी चाहिए या पाकिस्तान को होनी चाहिए, कम से कम हमारे विपक्ष के नेताओं को नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री तो यहाँ छोटे से आश्रम रहते हैं, जैसे नारायण आश्रम है, छोटी छोटी जगह रहती है, तो उस जमाने में वो घूम के चले गए। साधु का जीवन उन्होंने उस समय जी लिया है जो आज लोग देखते हैं। और जिसने एक बार फक्कड़ी का स्वाद चख लिया है ना, साधु जैसा जीवन जी लिया है, वो किसी भी अवस्था में चाहे प्रधानमंत्री के पद पे हो और चाहे फिर दोबारा से प्रधानमंत्री न रहे, वो जो आनंद है, वो जो मस्ती है ना, वो कभी खत्म नहीं होती है। तो ऐसे प्रश्न को करने के बाद मैं मानता हूँ विपक्ष अपने कार्य को पूर्ण करे, लेकिन कम से कम ऐसी व्याख्यान नहीं देना चाहिए जो भारत देश को तार तार करते हैं। महाराज जी, आप तो वो तपस्या की हैं, तब की हैं, थोड़ा आपसे वन लाइनर सवाल पूछना चाहूंगा। लोग पूछते हैं कि आज के समय में प्यार का मतलब क्या है? एक्चुअली प्यार को प्राचीन समय में हमारी संस्कृति में प्रेम कहा है, बिल्कुल प्रेम का है हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। माने जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ कुछ भी नहीं है, हरि माने निर्गुण। निर्गुण का अर्थ होता है बिन पग चले, सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे बिदनाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी बक्ता बढ़ जोगी। जहाँ हाथ नहीं, जहाँ पैर नहीं, जहाँ कान नहीं, क्या कुछ भी नहीं और वहाँ सब कुछ है, उसका अर्थ प्रेम होता है। प्रेम तो प्रकट होई में जाना। जैसे अग्नि में हम देखते हैं कि काष्ठ को अभी स्पर्श करेंगे तो अग्नि की प्रतीति नहीं होगी या वो गर्म नहीं होगा, हॉट नहीं होगा, लेकिन उसी को जब रगड़ा जाए, घर्षण पैदा किया जाए उसके अंदर, तो उसमें अग्नि की प्रतीति और अग्नि प्रज्वलित होने लगती है। तो प्रेम का अर्थ तो यह है कि जहाँ कुछ नहीं है वहाँ सब कुछ प्राप्त हो जाए, उसका नाम प्रेम। मौत को कैसे देखते हैं? मौत को क्या के बारे में क्या सोचते हैं? मृत्यु अनादि सत्य है। मृत्यु को मैं ऐसे समझता हूँ जैसे कोई भी बीज है, कोई भी बीज है, तो बीज जब भी अंकुर का रूप लेगा तो बीज नष्ट हो जाता है। तो नान्तम न मध्यम न पुनस्तवादिम, है ना, न जिसका आदि है, न अंत है, न मध्य है। ऐसा जो ब्रह्म है, उसकी जो सृष्टि है वह ब्रह्म में है। ब्रह्म में कैसे अड़ो रड़ियन महतोर महियान, जो सूक्ष्म है वही विशाल है, या जो विशाल है विशाल से सूक्ष्म है।
तो कभी भी बीज का नाश नहीं होता है, वो आदि है, अंत है क्या, और मध्य भी वही है। ऐसा मृत्यु का स्वरूप है। हमारे भगवान भोलेनाथ मृत्यु के देवता है ना, काल के या यम के भी स्वरूप भगवान भोलेनाथ हैं, शिव जी हैं। तो मृत्यु का अंत नहीं है, मृत्यु अनादि है। जीवन अगर अनादि है तो मृत्यु भी अनादि है, और मृत्यु से नया सृजन होता है, नया आविष्कार होता है क्या। तो महाभारत युद्ध जैसे हम देखते हैं, है ना, तो भगवान कृष्ण से अर्जुन का प्रश्न यही है, जो उनका प्रश्न है। हम लोग कर्म से बचने के लिए मृत्यु का भय देख करके भागते हैं, पलायन करते हैं। मृत्यु को कोई भय नहीं है, क्योंकि जब संरचना नवीन होना है, जब ये वृक्ष के पौधे गिरेंगे तो नवीन सृजन होगा। जब सृजन ही नवीन होना है तो फिर मृत्यु कैसी। मृत्यु नहीं है, बल्कि नव्य आविष्कार है, नवीनतम है उसमें। मृत्यु कभी किसी की होती नहीं है, चाहे मनुष्य हो चाहे विचार हो। यह जो विचार हमारे अंदर चलते हैं, यही हमारी सृष्टि की रचना का निर्माण करते हैं। लेकिन आज जो विचार है वो कल नहीं रहेंगे। तो ऐसा नहीं है कि मृत्यु हो गई और हम उसको सरलीकरण से समझें। पहले स्टेप पे या दूसरे स्टेप पे जब हम चढ़ना चालू करते हैं तो हम 12वें स्टेप पे पहुंचते हैं, और एक टाइम ऐसा होता है कि ग्राउंड में पहुंच जाते हैं, छत पे पहुंच जाते हैं, तो सीढ़ियों का कोई महत्व नहीं रह जाता है। पीछे भूल गए हम, न कि मृत्यु हो गई। बोलते एक सूत्र है, अदर्शनम लोप प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संयम स्यात्। कहते हैं कि जिसका दर्शन हो रहा है, जिसका दर्शन हो रहा है, जैसे ये वस्तु आपकी घड़ी है, ये यहाँ दिख रही है, अभी इस हाथ को पीछे कर देंगे तो इसका क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। जिसका दर्शन हो रहा है उसका लोप हो जाए, उसको मृत्यु कहते हैं। मोह क्या है? मोह और माया। मोह और माया का जो विषय है, मैं और मेरा, ये मैं हूँ और ये मेरा है, इसको मोह कहते हैं। सरलीकरण में समझेंगे तो ये मैं हूँ और ये मेरा है। जहाँ से ये चालू हो जाता है, इसी का विस्तार मोह है। इसको माया भी कह सकते हैं। गौ गोचर जहाँ लगी मन जाई, ये सब माया जानिए भाई। जहाँ तक मन के विचार जा रहे हैं, मैंने जो अभी पीछे आपसे कहा कि अज्ञान की डेफिनेशन पता नहीं है, लोग विज्ञान की बात करते हैं। क्या अज्ञान क्या है? अज्ञान तिमिरांधस्य, अज्ञान एक अंधकार है। अज्ञान एक अज्ञान, जो विचार है इसी को अज्ञान कहते हैं। माने हम विचारों के अधीन हो जाएं, इसी को अज्ञान कहते हैं। गीता में एक श्लोक आता है, धूमेना व्रियते वहने यथा दर्शो मलेन च यतोल वेना वृतो गर्भस्तथा तेने दम आवृतम। तो कहते हैं कि धूमेना, जैसे अग्नि को ढका हुआ जो धुआं है, या धुएं से जो ढकी हुई अग्नि है, तो धुएं का जो स्वरूप है वो अज्ञान है, वही मोह है। और जो अग्नि है, ज्योतिपुंज है, वह ज्ञान है। धूमेना व्रियते वहने यथा दर्शो मलेन च, जैसे दर्पण को मैल ढक लेता है तो दृष्टा और दृश्य दोनों ही दिखना बंद हो जाता है ना। दृष्टा और दृश्य का लोप होना ही मोह है। क्या है? मोह है। और जैसे जब तक जो बच्चा जन्म लेता है, जो जीव जन्म लेता है, इस प्रकृति को देखने के लिए, प्रकृति को जानने के लिए, समझने के लिए, या लौकिकता के लिए जन्म लेता है, लेकिन जब तक वो गर्भ से ढका हुआ है तो ये मोह ही है बच्चे के लिए, चेतना के लिए। अब चेतना का विषय आता है, अभी तक तो शारीरिक विषय, अब चेतना का विषय आता है, अज्ञान तिमिरांधस्य। या फिर ये कहें कि यह संपूर्ण जगत मोह माया रूपी, अविद्या रूपी मोह से व्याप्त है। अविद्या माने कामना, माने विचार। ये जो आपके विचार है, सुबह जब आप उठे, पीछे आप कहाँ से आ रहे? आदि कैलाश। आदि कैलाश से आए, तो आपके मन में विचार आए कि नहीं नीचे हमको जाना है, ठीक है, ये वर्क बाकी है, जो भी विचार आए आपके अंदर, तो आपने तुरंत ड्राइवर भाई साहब से कहा होगा, भाई साहब चले। तो आपके ये शरीर है, कम से कम 5-5.5 फीट का है, इतने बड़े शरीर को आपके विचारों ने हिला दिया क्या। और इतनी बड़ी आप वर्क टीम को लेके चल रहे हैं, किसी के विचारों में नीचे जाने की इच्छा हुई होगी और बस सबको लेके चल दिए, जिन विचारों का ज्ञान भी नहीं है। विज्ञान बात करता है कि जिसको हम जांच नहीं सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, और जिसको हम परख नहीं सकते, या किसी यंत्र के द्वारा भी जिसको जाना नहीं जा सकता है, उसको हम मानते नहीं। तो मैं कहता हूँ उस विज्ञान को, आपने आकाश को कैसे जाना, आपने आकाश को कैसे मापा, आपने आकाश को किस यंत्र के द्वारा जान लिया है क्या। एक्चुअली क्या है, जो पश्चिमी सभ्यता है वह भारतीय सभ्यता को हमेशा दबा के रखने की इनकी सोच है।
क्या भाई, 4 तत्व को आपने मान लिया, 5 तत्व को किसी भी तरीके से आपने नहीं माना। लेकिन आने वाले समय में हमारे भारतीय वैज्ञानिक अगर उसको डेफिनेशन दें, उसको समझाएं कि 5वां तत्व आकाश है, तो इससे पहले उन्होंने कहा इस कार्य को हम ही कर देते हैं। इसीलिए मैं पश्चिमी सभ्यता की या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ऊपर प्रश्न उठा रहा था अभी थोड़ी देर पहले। हम लोगों की जो प्राचीन संस्कृति है वो किसी के विरोध के लिए नहीं होती है। जैसे हमारे एक ऋषि हुए चारवाक, उन्होंने ईश्वरीय सत्ता को नहीं माना, तो हमारे प्राचीन ऋषियों ने ये नहीं कहा कि हम चारवाक को नहीं मानेंगे। चारवाक का एक बहुत प्रचलित श्लोक है, यावत जीवेत सुखम जीवेत रडम कृत्वा घृतम पिबेत, प्राचीन समय से चला आ रहा है। तो उनके अपने विचार थे कि ईश्वर की सत्ता नहीं है। गौतम के अपने विचार हैं कि आपको एक मकान चाहिए तो मकान के लिए एक मुखिया की आवश्यकता पड़ती है, आपको शरीर चाहिए तो शरीर के लिए राज को एकत्रित करने वाले मुख रूपी मुखिया की आवश्यकता है, समझे ना। इसी प्रकार बोले एक नगर के लिए, एक गांव के लिए मुखिया की आवश्यकता है क्या, और एक देश के लिए एक मुखिया की आवश्यकता है। मुखिया मुखसो चाहिए, खान पान को एक पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। अभी आप हम यहाँ देखते हैं कि हमारे हिमालय में, पूरे हिमालय में जिस तरीके से आज के मुखिया उसको पोषण कर रहे हैं, क्या ऐसा हमने तो अपने जीवन में नहीं देखा है। हमारा बहुत बड़ा जीवन नहीं है, परंतु हम अगर समझें कि प्राचीनतम का जो एक विधा है देखने की, वो क्या है, अनुमान के द्वारा, प्रत्यक्ष के द्वारा और प्रमाण के द्वारा जो हमारे प्राचीन शास्त्र दर्शाते हैं, इतिहास या भूगोल इत्यादि हमको दर्शाता है, उसके हिसाब से देखें तो रियलिटी में जो 11 वर्ष में हुआ है, सत्य तो यही है, वो 75 वर्ष में भारत में नहीं। जैसे कि आप बता रहे हैं कि हमारी संस्कृति कहीं ना कहीं विलुप्त होती जा रही थी, अब कहीं ना कहीं हमारे जो युवा हैं इसके प्रति आकर्षित भी हो रहे हैं, तो इसमें आप किसका योगदान मानते हैं कि कैसे अब जो है वो युवाओं को और आगे बढ़ चल के जो है वो अपने प्रकृति के प्रति, संस्कृति के प्रति आगे बढ़ना चाहिए, उसको समझना चाहिए, क्योंकि आजकल के ज़माने में लोग जो है वो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहे हैं भारत के अंदर। देखो, चैनल है, किसी एक महापुरुष ने प्राचीन समय में कहा था कि पश्चिमी सभ्यता हमारी संस्कृति से बिल्कुल भिन्न है और उसको भारत में प्रवेश नहीं करने देना चाहिए। किसी एक आचार्य ने कहा है, नाम भी याद है हमको। तो उस विषय को अगर हम देखते हैं तो रियलिटी में भारत के ऊपर, हम लोगों के ऊपर पश्चिमी सभ्यता का बोलचाल नहीं होना चाहिए, बोलबाला नहीं होना चाहिए। लेकिन उसी महापुरुष ने कहा है कि भाषा कहीं की भी हो, चाहे वो देव भाषा हो और चाहे भले ही पाताल की भाषा हो, माने राक्षसी भाषा हो, उसको सीखने में कोई दिक्कत नहीं है। माने हमारे भारत में सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे पश्यन्ति भद्राणि, सर्वे सन्तु, ऐसे जब श्लोकों को हम लोग चिंतन करते हैं तो हमारे यहाँ सर्वप्रथम यही होता है कि विश्व में शांति हो, विश्व का कल्याण हो, समस्त प्राणी मात्र का कल्याण हो। हमारी भारतीय संस्कृति बड़ी ही सूक्ष्म और निराली है, इसको समझना बहुत ही आम जनमानस के कठिन है, उनके विषय में नहीं है कि उसको हम लोग समझ पाए। हमारे ऋषि 10-10 हजार वर्ष तक तपस्या करते थे सरस्वती जी को प्रसन्न करने के लिए कि हमारी सरस्वती हमारे पे प्रसन्न हो और यह वरदान दे कि हमारे अंदर बुद्धि प्राप्त हो। बुद्धि के विकास के लिए हम लोग 10,000 वर्ष तक तपस्या करते थे। भाई अभी जैसे विज्ञान की बात समाज करता है, एक तरफ तो हम गाड़ी के प्रदूषण को रोकना चाहते हैं, दूसरी तरफ हम परमाणु बमों का आविष्कार करते हैं। तो ये कोई हमारे भारत की देन थोड़ी ना है। हमारे भारत की देन तो वो है, सब अर्जुन जब ब्रह्मास्त्र लेकर के संधान करते हैं तो वेद व्यास जी प्रकट होते हैं, वेद व्यास जी प्रकट होते हैं और वेद व्यास जी कहते हैं, हे पुत्र, बोले ये संपूर्ण समाज को नष्ट करने वाला होगा, इसलिए बोले इन ब्रह्मास्त्रों का या दिव्यास्त्रों का अनुसंधान प्रकृति के खिलाफ, इसलिए इसकी दिशा मोड़ो। क्या तो हमारे यहाँ युद्ध नहीं सिखाया है, बुद्धि ही सिखाया है। परंतु अब हम देखते हैं कि हमारे भारत को लगभग 300 वर्षों से और उससे भी कालांतर खंड देखते हैं पीछे का, बहुत ज़्यादा हमारे जनमानस को, हमारे यहाँ जो प्रसन्नता है, जो खुशी है जनमानस के अंदर, जो उत्साह है, वो एक अलग ही देखने को मिलता था। महाराज जी, आप बोल रहे हो कि हमें युद्ध नहीं सिखाया है, बुद्ध सिखाया है, लेकिन आज का ज़माना ऐसा आग पड़ा है, हमारे देश में ऐसे लोगों का कब्जा होते जा रहा है, ऐसी एक आबादी है जो कि जनसंख्या बढ़ाती जा रही है और उनका निशाना है हिंदू धर्म, उनका निशाना है
हिंदू जिसको वो काफिर बोलते हैं, मैं मुस्लिम समाज की बात कर रहा हूँ, देखो तो उनसे लड़ने के लिए, उनसे निपटने के लिए बुद्ध से काम कैसे लेंगे? क्या लगता नहीं कि युद्ध की भी जरूरत है? युद्ध भी अब करने की बारी आ गई है। देखो मैं यहाँ पे अपना विचार रखूंगा और ऐसा नहीं किसी डर से रखूंगा या किसी भय से रखूंगा, क्योंकि हमारे यहाँ डर की उपस्थिति या भय की उपस्थिति मैं नहीं समझता कि कहाँ से आ गई। यह नपुंसकता है, क्योंकि गीता में जो श्लोक है वो भय के लिए नहीं दर्शाते। बिल्कुल। हमारे देवताओं को छोड़ो, राम जी से सरल और सहज कोई देवता नहीं है, लेकिन जरूरत पड़ी तो बुद्ध की आवश्यकता थी तो उतनी ही युद्ध की आवश्यकता थी। लेकिन मैं ये कहूंगा कि उनको मैं मुस्लिम नाम इसलिए नहीं दूंगा जो हमारे ही परिवार के लोग, हमारे ही स्वजन लोग, हिंदू ही लोग जो मुस्लिम बना दिए गए, मैं उनको कहूंगा कि उनको दोबारा से अपनी धारा में प्रवाहित वापस करना चाहिए और उनके साथ युद्ध की आवश्यकता नहीं, उनके साथ तो बुद्ध की आवश्यकता है। और मैं समझूंगा कि हमसे ज्यादा हमारी गवर्नमेंट अच्छा काम करती है और एक दिन उनको भी मैं यही भाईचारे का रास्ता दूंगा कि जो भूले हुए लोग हैं वो अपने ही मार्ग में दोबारा से प्रशस्त करें। वो हमारी सिंधु नदी के बसने वाली जो संस्कृति है जिसको हम हिंदू के नाम से जाने जाते हैं, ना हमारी हिंदू कोई जाति है ना हम कोई हिंदू है, हम लोग सब सनातनी हैं। हम लोग सब सनातनी हैं, हमारे यहाँ हिंदू कुछ भी नहीं है। लेकिन ये है कि हम लोग भारत में रहने वाले भारतवर्षीय लोग हैं, तो न कोई हिंदू होना चाहिए न कोई मुस्लिम होना चाहिए, हम सबको एक होकर के भारत में रहना चाहिए। क्योंकि जो है जैसे भी है हम एक है, एक मिट्टी में पले, एक अन्न को ग्रहण करते हैं, एक सूर्य से तपते हैं, एक चंद्रमा से शीतल होते हैं, एक चंद्रमा के अमृत को धारण करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम का भेदभाव खत्म होना चाहिए और एक हो जाना चाहिए। जैसे कि आपने बताया, लेकिन उत्तराखंड की ही बात करूँ तो उत्तराखंड में कई ऐसे फर्जी बाबा पकड़े जा रहे हैं जो कि न तो हिंदू हैं, वो बस वेशभूषा धारण कर करके लूट रहे हैं, है ना, और गलत विचारधारा लेकर के काम कर रहे हैं। तो उनके लिए उत्तराखंड में ही उत्तराखंड सरकार ने, धामी जी ने एक ऑपरेशन चलाया, कालनेमी ऑपरेशन चलाया। तो बताइए कालनेमी का मतलब क्या है, ऑपरेशन कालनेमी के बारे में क्या कहना चाहिए, क्या जरूरी है ऐसे लोगों को पकड़ना? देखो क्या है कि अगर कोई भी श्रीमान पुरुष कोई गलती करता है तो दंड का स्वरूप भी हमारे धामी सरकार ने तो बहुत हल्का दिया है, रखा हुआ है। लेकिन मेरे चिंतन से तो ये है कि दंड का स्वरूप बड़ा होना चाहिए, और बड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब महापुरुष लोग, श्रीमान लोग अगर गलती करते हैं तो उनको दंड भी बड़ा ही होना चाहिए। अगर आम जन समुदाय, गरीब लोग, जैसे मैं कहूंगा कि मुस्लिम अशिक्षित वर्ग होता है, बहुत ज्यादा अशिक्षित वर्ग है, तो मैं कहता हूँ एक बार को उनको दंड कम दिया जाए। लेकिन अगर कोई बुद्धिमान वर्ग गलती करता है तो चाहे वो नेता भी हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे हीरो हो, चाहे एक्टर हो, चाहे बाबा हो, जो श्रीमान लोगों की डिग्निटी में आते हैं उनको दंड भी उसी प्रकार से होना चाहिए जितनी उनकी उपाधि है जी, और बढ़ के होना चाहिए। आखिरी में हमारे साथ में आप जुड़े हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में कुछ हमारे दर्शकों को संदेश कुछ देना चाहेंगे आप? जी, मैं संदेश देना चाहूंगा, प्राचीन भारत मन के विचारों से चलने वाला नहीं रहा है। प्राचीन भारत में जो एक शैली है, मन के विचारों पे विजय प्राप्त करने की शैली है, जिस श्लोक को हम आगे लेकर के चल रहे, पीछे छोड़ा है अभी, जिस पे हम डिस्कशन कर रहे थे कि विचार ही अविद्या है और अविद्या से परे होकर के हमको वर्क करना चाहिए। माने विचारों से हमको मुक्त हो जाना चाहिए, और जब तक विचारों से मुक्त नहीं होंगे तो ये सुख, ये दुख, ये संसार के राग, ये संसार के द्वेष आदमी को अधिग्रहण कर लेते हैं और परेशानियों का कारण बनते हैं। इसीलिए हमारी जो यंग पीढ़ी है इनको विचारों से परे होना चाहिए, विचारों के अधीन नहीं होना चाहिए। आजकल तो हमारी पीढ़ी पदार्थों के और मोबाइलों के, यूट्यूब के, इन फेसबुक इत्यादि के माध्यम के अधीन हो गई है, इसलिए कर्म का परित्याग कर रही है। आज के समय में हमारे से अगर कोई प्रश्न करता है कि आज आचार्य का कार्य क्या होना चाहिए, जैसे प्राचीन समय में हमारे शंकराचार्य जी हुए, रामानुज स्वामी जी हुए, तो अवतार ग्रहण किए, तो आज कोई ऐसा आचार्य, ऐसा प्रचार करने वाला होना चाहिए कि हार्ड वर्क करे, कर्म करता रहे, विचारों में न फंसे। बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। महाराज जी की बात से आप कितने सहमत हैं, कमेंट करके हमें जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।